ऑटो सेक्टर की बात कर लेते हैं। ऑटो सेक्टर पिछले क्वार्टर में यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिल्कुल भी नहीं चला। इवन ईवी जिसकी आप बात करते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां आएंगी, ये भी नहीं चली। क्या कारण था? और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने दावे किए कि ईवी के स्टॉक्स ले लो, ऑटो के स्टॉक्स ले लो, लेकिन ऐसा हुआ क्या कि ये लोग चले नहीं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग जिस चीज़ पे आपको ध्यान देना है एनालिसिस करते वक्त, जब भी आप इस तरीके की रील सुने कि भैया ईवी ले लो, ऑटो ले लो, तो भैया पहले ऑटो के अंदर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, टोटल व्हीकल मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है, टोटल व्हीकल सेल कितना हो रहा है, रजिस्ट्रेशंस कितने हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऑटो में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ होता है वो स्टील का होता है, तो स्टील का जो प्रोडक्शन है वो कैसा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टील की प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले। मतलब सितंबर में बहुत कम प्रोडक्शन था स्टील का, लगभग ना के बराबर, मैं समझ लो 12,500 टन। और अक्टूबर नहीं, सितंबर में था 11,700 टन, अक्टूबर में 12,500 टन, और उसी के आसपास नवंबर में। लेकिन जनवरी अभी जो ये प्रोडक्शन स्टील का बढ़ गया है वो करीबन 13,500 टन के आसपास हो गया। कारण क्या है? कारें बनना शुरू हो गई हैं। इसके लिए भी मैं आपको डेटा बता देता हूँ। आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना है, आप इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ रीलों पर ध्यान देते हो। तो अभी मैं आपको बताऊं, इस वक्त कार प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपको समझाता हूं, अक्टूबर में 2.88 मिलियन कार प्रोडक्शन यूनिट्स का कार प्रोडक्शन हुआ था अक्टूबर 2024 में, जो कि घट के 2.4 मिलियन हो गया नवंबर में, जो कि घट के 1.92 मिलियन हो गया दिसंबर में। और ये धीरे धीरे इसकी ग्रोथ कम होती गई, यानी कार प्रोडक्शन बंद कर दिया था कंपनियों ने। जब कार प्रोडक्शन बंद हो गया तो कार सेल नहीं होगी, कार सेल नहीं होगी, रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा, स्टील सेक्टर का भी प्रोडक्शन नहीं होगा। और कहीं ना कहीं स्टील सेक्टर और आपका ऑटो सेक्टर दोनों इफेक्ट करेंगे, जो कि इफेक्ट किए गए थे। फंडामेंटली बात करते हैं, जनवरी आते ही जो प्रोडक्शन 1.92 मिलियन का था वो बढ़ के जनवरी में 2.55 मिलियन हो गया। और अभी फरवरी का आंकड़े आएंगे, शायद वो भी इंक्रीज होगा। तो मतलब आने वाला टाइम ऑटो सेक्टर और ईवी सेक्टर का हो सकता है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा आप नोटिस करिए। और अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए कि ये कहाँ मिलता है, कैसे डेटा निकालते हैं, मेरे से संपर्क करिए, मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। कार रजिस्ट्रेशन की बात बताया तो मैं आपको, मैं कार प्रोडक्शन बताया कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में गिरा। तो अक्टूबर में तो देखिए दिवाली वगैरह होता है, तो 393,000 यानी कि 3,93,000 करीबन यूनिट बिके थे। और उसके बाद नवंबर में 3,48,000 हो गए, और फिर बाद में 3,15,000 हो गए, धीरे धीरे गिर गए। और इस वक्त जनवरी में 4,00,000 यूनिट फिर से हो चुके हैं। तो मतलब ऑटो सेक्टर में फिर से बूम आने की उम्मीद है। जुड़े रहिए हमारे साथ।